आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट हिमालय की बेटियां और हमारी कार्यपत्र का नंबर है 10 और आज की तारीख है 29 अक्टूबर। तो हिमालय की बेटियां, यही निबंध हम पिछली अपनी कई वर्कशीट में या कार्यपत्रक में कर चुके हैं और आज उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद है लेखक ने अलग अलग नामों से नदियों को पुकारा और उनके बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें हमें बताई। तो चलो देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किसने? काका कालेलकर ने। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक कह रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वान, काका कालेलकर में भी एक बड़े विद्वान हैं, उनका नाम यहाँ पर उन्होंने लिया है। तो उनका कहना है कि बड़े बड़े विद्वान नदियों को माताओं के रूप में देखते हैं। लोक माता मतलब पूरे जग की माता के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें माता बनने से पहले अगर बेटियों के रूप में भी देखें तो इसमें क्या बुराई है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर हम उन्हें प्रेयसी की भावना से, यानी प्रेमिका, प्रेयसी मतलब प्रेमिका की भावना से भी देखें तो कैसा रहेगा। फिर वो ये हमसे पूछ रहे हैं। उसके बाद वह कहते हैं ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम इन्हें बेटी के रूप में भी देख सकते हैं, प्रेमिका के रूप में देख सकते हैं और ममता के एक और रूप यानी कि बहन के रूप में भी हम इन्हें देख सकते हैं। तो एक दिन लेखक बता रहे हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। कैसी भावना हुई? ऐसी भावना हुई कि थोलिंग की बात बता रहे हैं। तब वो तिब्बत में थे, थोलिंग तिब्बत में है, कि उनका मन उचट गया। मन उचट गया मतलब कई बार होता है मन बेचैन हो जाता है, किसी चीज में लगता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन लेखक के साथ ऐसा हुआ कि उनका मन उचट गया और तबीयत ढीली सी महसूस हो रही थी। हो सकता है थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी हो। अब उन्होंने क्या किया, वो सतलुज के किनारे गए। सतलुज नदी का नाम है, हमने ये वर्कशीट में पढ़ा ही था। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गए और वो समय दोपहर का समय है था। उन्होंने अपने पैर पानी में लटका दिए और वहीं पर बैठे रहे और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। मन और तन दोनों ताज़ा हो गए, यानी कि तबीयत एकदम ठीक लगने लगी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील क्यों कहा है? क्योंकि जल हमेशा बहता रहता है आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ने को प्रगति करना कहते हैं, इसलिए जल के लिए प्रगतिशील जल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। किसने नदियों को लोक माता कहा है? तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है। तो यहाँ पे जो दो रूप विशेषकर उन्होंने लिखे, बेटी का लिखा और प्रेयसी का लिखा, और आप चाहें तो साथ में बहन भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका उत्तर। ठीक है, बेटी, बहन, प्रेयसी। तो यहाँ पर बेटी, प्रश्न में बेटी और आप यहाँ पर जोड़कर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, थोलिंग कहाँ है? तो थोलिंग है तिब्बत में। लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया? लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर वह सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए, पानी में अपने पैरों को डाल दिया। उसके बाद एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। नदी को उल्टा लिखने पर दीन हो जाता है। देखो, नदी को अगर उल्टा लिखें हम तो दीन हो जाएगा, दीन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि दीन, नदी का मतलब तो हमें पता ही है और दीन का अर्थ होता है गरीब। और अब हमें ऐसे 5 शब्द लिखने हैं जिनको लिखने पर उनसे सार्थक शब्द बने, मतलब उसका कुछ मतलब होना चाहिए। जैसे दीन का भी मतलब होता है, नदी का भी मतलब होता है, उल्टा सीधा दोनों शब्दों के अलग अलग मतलब होने चाहिए। अब हमें से 5 शब्द सोचने हैं। तो वो 5 शब्द लिखने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ छोटी सी रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को चलाने के लिए आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आपका सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का, बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन, उसे क्लिक करते ही
कलर चेंज यानी कि चैनल सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मैंने आपको संडे स्पेशल में आपको पीछे सिखाया था कि कैसे हम गूगल क्लासरूम में अपना नाम बदल सकते हैं, चाहे वो आईडी पापा की हो, मम्मी की हो, किसी की भी हो, नाम उसमें हमारा दिखाई देगा, जबकि इससे आईडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आईडी वैसी ही रहेगी और आपकी क्लास टीचर या आपकी टीचर जो भी ये कहती हैं कि असाइनमेंट में आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा या आपका क्लास में नाम दिखाई नहीं, तो वो नाम भी उन्हें दिखाई देगा। इसके अलावा अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब आपको ये सिखाऊंगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में एक ही फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं और 2 या 3 भाई बहन हैं, और वो 2-3 भाई बहन हैं, तो अगर पापा मम्मी का नाम एक ही तो अपने नाम में बदल सकता है, सब तो अपना नाम नहीं बदल कर लिख सकते वहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं हम? अब हम कर ये सकते हैं कि हम एक ही फ़ोन में एक से ज़्यादा आईडी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अलग आईडी यूज़ करेंगी जिसमें आपका नाम आए, आपके भाई बहन जो है वो दूसरा नाम इस्तेमाल कर दूसरी आईडी इस्तेमाल करेंगे जिसमें उनका नाम आए। तो कैसे करेंगे ये मैं सिखाऊंगी इस बार के छुट्टी स्पेशल में, यानी कि सैटरडे या संडे स्पेशल में। हो सकता है फ्राइडे भी मैं ये वीडियो डाल दूँ। तो अभी करना आपको सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो, वो आपको ज़रूर मिल जाएं। और वो मिलेंगी किस तरह? जब आप सब्सक्राइब कर देते, बेल आइकन को दबा देते, तो हम जैसी कोई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आता है, आप देखेंगे तो आपको वो वीडियो भी दिखाई देगी जो स्पेशल वीडियो डाली जाएगी, स्टूडेंट स्पेशल। तो चलो शुरू करते हैं 5वें का उत्तर। सबसे पहले दया। दया को उल्टा करते हैं तो याद, याद का भी मतलब होता है। फिर मन, मन को उल्टा करते हैं तो नम, नम का मतलब होता है गीला। फिर जला, जला का मतलब आपको पता ही है, और लाज, लाज मतलब शर्म। फिर हर, हर मतलब हर एक भी हो सकता है, हर मतलब छीनना भी होता है, और हर का उल्टा हो गया रह, रह मतलब रहना। मर, मर का मतलब तो आपको पता ही है और उसका उल्टा होता है रम, रम मतलब किसी में मग्न हो जाना। तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं, तब बने रहने के लिए थैंक यू।